तुलसी कौन थी? राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी क्यों भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है? भगवती तुलसी एक स्त्री थी जिनका नाम वृंदा था। वृंदा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वृंदा भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के दानव राजा जलंधर से कराया गया। जलंधर का जन्म शिव जी के क्रोध से हुआ था, इसलिए उन्हें शिवपुत्र जलंधर भी कहा जाता है। पर उसकी पत्नी वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपके जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप लौट कर नहीं आते तब तक मैं अपने संकल्प को नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। वृंदा के व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा नहीं पा रहे थे। सभी देवता जब हारने लगे तो वो सभी भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, भगवान विष्णु हमें कोई मार्ग दिखाइए, हम जलंधर को मार ही नहीं पा रहे हैं, अब आप ही कुछ कीजिए। तब भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। उस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लिया और जहाँ पर वृंदा तप धर रही थी वहाँ पर जा पहुँचे। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा वो तुरंत ही पूजा में से उठ गई और उनके चरण को छू लिया। चरणों को छूते ही वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया और वृंदा का संकल्प भी टूट गया। और उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा आश्चर्य के साथ देखने लगी। आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धारण करके रखा था। जलंधर को मरा हुआ देखकर भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आ गए, पर वो कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ, और श्राप के चलते भगवान विष्णु तुरंत ही पत्थर के हो गए। भगवान विष्णु को पत्थर की मूर्त देखकर सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और सभी देवता वृंदा से प्रार्थना करने लग गए कि अपना श्राप वापस ले लो। और देवताओं की प्रार्थनाओं को सुनकर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। भगवान को श्राप से मुक्ति देकर वे अपने पति के सिर को लेकर सती हो गई और उनकी राख से एक पौधा निकला और भगवान विष्णु ने उस पौधे को तुलसी नाम दिया और कहा कि मैं इस पत्थर स्वरूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। और भगवान शालिग्राम के साथ ही माँ तुलसी की पूजा की जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। और तभी से ही माँ तुलसी की पूजा होने लगी। और आज भी कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से किया जाता है। और आज भी भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। उनकी पूजा अर्चना में आज भी तुलसी के पत्ते का भोग सबसे पहले लगाया जाता है। तुलसी के पत्ते के बगैर भगवान विष्णु ना भोग स्वीकार करते हैं और ना ही उनकी पूजा स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।